हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में केन्स टेक्नोलॉजी को एनालाइज करेंगे। केन्स टेक्नोलॉजी मार्च 2008 में इनकॉर्पोरेट हुई थी कर्नाटका के मैसूर में। ओरिजिनली केन्स स्टैब्लिश हुई थी 1988 एज ए मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज। कंपनी एक लीडिंग एंड टू एंड और आईओटी इंटरनेट ऑन थिंग्स इनेबल्ड इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्लेयर है। कंपनी के की हाईलाइट्स हैं 1500 प्लस एम्प्लॉय, 10 ग्लोबल सर्टिफिकेट्स, 350 प्लस क्लाइंट्स अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट, 9 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, 2 सर्विस सेंटर, 7 एंड यूजर इंडस्ट्रीज, 34 years of manufacturing excellence, 140 plus R&D engineers, 0.1x debt to equity ratio और 34,618 million रुपीज का ऑर्डर बुक इन FY23। कंपनी जिन एंड यूजर इंडस्ट्रीज को सर्व करती है वो है ऑटोमोटिव, रेलवेज, इंडस्ट्रियल, मेडिकल, एरोस्पेस, डिफेंस एंड आउटर स्पेस, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस और IoT एंड IT। केन्स टेक्नोलॉजी की इंडिया की सब्सिडरी कंपनीज और उनमें ओनरशिप परसेंटेज है केम्सिस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड 100%, केन्स इंटरनेशनल डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड 95.2%, केन्स टेक्नोलॉजी यूरोप 60%, केन्स एम्बेडेड सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड 60% और केन्स इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड 100%। केम्सिस टेक्नोलॉजीज IoT, डिजिटल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग में सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। केन्स इंटरनेशनल HVAC कंट्रोलिंग की असेंबली, मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग में इन्वॉल्व है। केन्स टेक्नोलॉजी यूरोप कंसल्टिंग और मैन्युफैक्चरिंग सर्विस में इंगेज्ड है फॉर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस इंडस्ट्रीज। कंपैरिजन ऑफ केन्स टेक्नोलॉजी विद पीयर्स। केन्स टेक्नोलॉजी की प्रेजेंस कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल, टेलीकॉम, एरोस्पेस एंड डिफेंस, IT, मेडिकल, रेलवेज और अदर्स में है। PS में भारत FIH की प्रेजेंस इंडस्ट्रियल, मेडिकल, रेलवे में नहीं है। डिक्सन की प्रेजेंस मोबाइल फोन, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस, मेडिकल में है। इसके अलावा दूसरे पीयर्स लाइक अंबर इंटरप्राइजेस, SFO टेक्नोलॉजीज, एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स, एवेलियन टेक्नोलॉजीज, शर्मा SGS, VVDN टेक्नोलॉजीज और सैनवी SA टेक्नोलॉजी की प्रेजेंस आप इमेज में देख सकते हैं। केन्स टेक्नोलॉजी की सर्विस ऑफरिंग है डिजाइन सर्विस में कॉन्सेप्ट टू डिजाइन रियलाइजेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, रैपिड प्रोटोटाइप, टेस्ट डेवलपमेंट और रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस। इंडस्ट्रियलाइजेशन सर्विसेज में सप्लाई चेन डिजाइन, वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग, क्वालिटी एश्योरेंस, वीक पॉइंट एनालिसिस और रैंप अप प्लानिंग। मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में प्रोटोटाइप मैन्युफैक्चरिंग, टर्नकी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, पार्ट्स डेवलपमेंट सर्विसेज, OEM मैन्युफैक्चरिंग, बॉक्स बिल्डिंग और प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली। प्रोडक्ट मेंटेनेंस सर्विसेज में रिपेयर एंड रिफर्बिश, फेस लिफ्टिंग, वैल्यू एडिशन, वैल्यू इंजीनियरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज और ऑर्डर फुलफिलमेंट। एंड ऑफ लाइफ सर्विसेज में स्पेयर पार्ट हैंडलिंग, प्रोडक्ट मेंटेनेंस, LTB सर्विसेज। इसके अलावा कंपनी ODM ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग में ब्लूटूथ मॉड्यूल, स्मार्ट लाइटिंग, स्मार्ट मीटर, वायरलेस गेटवेज, स्ट्रीट लाइट कंट्रोलर, इंडस्ट्रियल सेंसर्स, चार्जर्स, बायोमेट्रिक एडॉन्स, मोटर्स, ECU फॉर स्टीयरिंग कंट्रोल भी ऑफर करती है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। ऑटोमोटिव में क्लस्टर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली, हेड, टेल, फोग और DRL प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली, स्विचेज, PCBA, BCA मास्टर फाइल स्लेव। इंडस्ट्रियल में स्मार्ट एनर्जी मीटर, स्ट्रीट लाइट कंट्रोलर, एनर्जी कंट्रोलर पैनल एटसेट्रा। रेलवेज में EFCT एंड इंटरलॉकिंग, SDC क्यूबिकल, SDMI एटसेट्रा। मेडिकल में वेंटिलेटर एंड डाटा लॉगर, ग्लूकोमीटर, कंट्रोलर, प्रोटीन एंड केमिकल एनालाइजर एटसेट्रा। एरोस्पेस और स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स में एयर डाटा सेंसर, मिशन क्रिटिकल प्रोडक्ट्स, थर्मल इमेजिंग सिस्टम एटसेट्रा। IoT, IT एंड अदर सर्विसेज में HPC सर्वर, सेंसर्स, इंडस्ट्रियल रीडर, ह्यूमन मशीन इंटरफेस एंड टेबलेट्स एटसेट्रा। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, एरिया और जिन सेक्टर को कवर करता है वो है परवानो हिमाचल प्रदेश, एरिया 5523 स्क्वायर फीट, सेक्टर कवर्ड है IT, इंडस्ट्रीज, हाई वॉल्यूम, लो मिक्स। मानेसर हरियाणा, एरिया 88,000 स्क्वायर फीट, सेक्टर है IT, इंडस्ट्रीज, हाई वॉल्यूम, लो मिक्स। बेंगलुरु यूनिट 1 कर्नाटका, एरिया 12,425 स्क्वायर फीट, सेक्टर कवर्ड है डिफेंस, वायर हार्नेस, पावर। बेंगलुरु यूनिट 2 कर्नाटका, एरिया 13,447 स्क्वायर फीट, सेक्टर ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल। मैसूर यूनिट 2 कर्नाटका, एरिया 27,842 स्क्वायर फीट, सेक्टर ऑटो, इंडस्ट्रियल, हाई वॉल्यूम, लो मिक्स। मैसूर यूनिट 1 कर्नाटका, एरिया 18,243 स्क्वायर फीट, सेक्टर इंडस्ट्रियल, रेलवेज, मेडिकल, डिफेंस, हाई एंड और एंड टू एंड। चेन्नई तमिलनाडु, एरिया 10,125 स्क्वायर फीट, सेक्टर वायर हार्नेस, मैग्नेटिक्स, हाई वॉल्यूम, लो मिक्स। कोची केरला, एरिया 2,000 स्क्वायर फीट, सेक्टर कवर्ड, रेलवेज एंड डिफेंस।
कंपनी के प्लांट में 115 एसएमटी लाइंस, एसएमटी सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी जो पीसीबी प्रोसेस में यूज होती है, 57 टीएचडी लाइंस, 11 केबल हार्नेस लाइन, 15 प्लास्टिक मोल्डिंग मशीन और एक क्लास 10 के क्लीन रूम है। की कस्टमर्स, इंडस्ट्रियल में लीडिंग ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट और इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरर, रेलवेज में सीमेंस रेल ऑटोमेशन और हितैची रेल एस्टेस इंडिया, ऑटोमोटिव में इंडिया जापान लाइटिंग प्राइवेट लिमिटेड, मेडिकल में एपेगाई डायग्नोस्टिक, हेल्थ एआरएक्स टेक्नोलॉजीज और बी टेक्नोलॉजी, एरोस्पेस एंड अदर्स में टोम्बो इमेजिंग और केओन एरो। केन्स का एवरेज बिजनेस पीरियड रिलेशनशिप ऑफ टॉप 10 कस्टमर्स इन ईच वर्टिकल्स जो है ऑटोमोटिव 8 ईयर्स, इंडस्ट्रियल 10 ईयर्स, एरोस्पेस एंड डिफेंस 7 ईयर्स, मेडिकल 10 ईयर्स, रेलवेज 11 ईयर्स, आईओटी आईटी 7 ईयर्स और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स 7 ईयर्स। कस्टमर रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन परसेंटेज है टॉप 1 कस्टमर 10%, टॉप 5 44, टॉप 10 कस्टमर 63%, मींस मैक्सिमम रेवेन्यू टॉप 10 कस्टमर से आता है। जाने कंपनी का प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप जो है ओईएम ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर टर्न की पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली है 62%, ओईएम बॉक्स बिल्ड है 30%, ओडीएम ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग 3% और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एंड आईओटी सॉल्यूशन है 5%। इंडस्ट्री रेवेन्यू ब्रेकअप जो है ऑटोमोटिव 38%, इंडस्ट्रियल 27%, एरोस्पेस एंड डिफेंस 2%, मेडिकल 6%, रेलवेज 12% और आईओटी आईटी एंड अदर्स 14%। लोकेशन वाइज ब्रेकअप है इंडिया 90%, नॉर्थ अमेरिका 3%, यूरोप 6%, साउथ ईस्ट एशिया 1% और अदर्स 1%। फंडामेंटल एनालिसिस, मार्केट कैप 14,326 करोड़ रुपीज, बुक वैल्यू 174 रुपीज, इंडस्ट्री पी 54.2, कंपनी पी ही 130 जो 3 डिजिट है और इंडस्ट्री पी से बहुत ज्यादा है। करंट रेशियो 2.45, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 4.46, फ्री कैश फ्लो 3 ईयर्स का है -128 करोड़ रुपीज, डिविडेंड यील्ड 0%, डेट टू इक्विटी 0.25x, ईवी टू एबिटा रेशियो 71x, ROE 16.3%, ROCE 21.5%, सेल्स ग्रोथ लास्ट 3 ईयर्स की है 44.5% और प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 3 ईयर्स की है 103%। शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर के पास 63.57% स्टेक है जो लास्ट क्वार्टर से अनचेंज्ड है। म्यूचुअल फंड्स के पास 11.71% स्टेक है, एफआई के पास 9.6%, नॉन इंस्टीट्यूशन के पास 10.94%, इंश्योरेंस कंपनीज के पास 0.49% और अदर्स के पास 3.69% स्टेक है। प्लेजिंग ऑफ शेयर्स, प्रमोटर ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किए हैं। अब जाने कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। रेवेन्यू जो ईयर ऑन ईयर बढ़ा है और FY20 के 3,682 मिलियन रुपीज से बढ़कर FY21 में 4,206 मिलियन रुपीज, FY22 में 7,062 मिलियन रुपीज और FY23 में 11,266 मिलियन रुपीज हो गया है। कंपनी का रेवेन्यू 40% CAGR से ग्रो हुआ है। एबिटा, कंपनी एबिटा भी ईयर ऑन ईयर बढ़ा है जो FY20 की 413 मिलियन रुपीज से बढ़कर FY21 में 409 मिलियन रुपीज, FY22 में 937 मिलियन रुपीज और FY23 में 1683 मिलियन रुपीज हो गया है। कंपनी का एबिटा 60% CAGR से ग्रो हुआ है। एबिटा मार्जिन परसेंटेज जो FY20 में 11.2% था वो FY21 में 9.7%, FY22 में 13.3% और FY23 में 14.9% हो गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स FY20 में 94 मिलियन रुपीज से बढ़कर FY21 में 97 मिलियन रुपीज, FY22 में 470 मिलियन रुपीज और FY23 में 952 मिलियन रुपीज हो गया है। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 117% CAGR से ग्रो हुआ है। अब जानेंगे की मैनेजमेंट के बारे में। रमेश कुन्हिकनन, मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रमोटर ऑफ कंपनी, इनको 33 इयर्स का एक्सपीरियंस है EMS इंडस्ट्री। सविता रमेश, चेयरपर्सन, प्रमोटर एंड फुल टाइम डायरेक्टर, इनको 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है EMS इंडस्ट्री। JP संपत, फुल टाइम डायरेक्टर एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, इनको 35 इयर्स का एक्सपीरियंस है इन वेरियस मैनेजमेंट रोल्स। पूर्णिमा रंगनाथ, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। राजेश शर्मा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ कंपनी, इनको 27 इयर्स का एक्सपीरियंस है इन अकाउंटिंग, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। अनूप कुमार भट्ट, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इनको सेवरल इयर्स का एक्सपीरियंस है और ये XVP थे अशोक लेलैंड के। विवेकानंदन रामासामी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इनको 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है। कैशी अलेक्जेंडर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इनको 34 इयर्स का एक्सपीरियंस है इन फाइनेंस। मुरली SG, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इनको 34 इयर्स का एक्सपीरियंस है इन फाइनेंस और ये TVS ग्रुप के ex-CFO थे। और साजन आनंद रमन, हेड ऑफ कमर्शियल एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स, इनको 20+ इयर्स का एक्सपीरियंस है। इंडस्ट्री आउटलुक, ग्लोबल ESG आउटलुक, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, जो 2021 में $880 बिलियन थी, वो एक्सपेक्टेड है 2026 तक $1145 बिलियन की हो जाएगी, जिसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन होगा 14%,
चाइना 44%, यूएसए 7% और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड 33%। वर्टिकल वाइज CAGR ग्रोथ FY22 टू FY23 एक्सपेक्टेड है। ऑटोमोटिव 30%, इंडस्ट्रियल 22%, टेलीकॉम 21%, एरोस्पेस एंड डिफेंस 38%, मेडिकल 41% और अदर्स 33%। इंडियन ESG मार्केट साइज जो FY22 में $1469 बिलियन था, वो FY27 तक एक्सपेक्टेड है $5,995 बिलियन की हो जाएगी। मीन्स 32% ग्रोथ फ्रॉम FY22 टू FY27। ग्रोथ ड्राइवर्स, ग्रोथ इन इलेक्ट्रॉनिक्स कंजप्शन, इलेक्ट्रॉनिक हाउस होल्ड और दूसरे आइटम्स की कंजप्शन बढ़ने से इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, इंडियन कंपनीज अगर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट को प्रेफर करेगी तो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में डिमांड बढ़ेगी, जो कंपनीज के लिए ग्रोथ ड्राइवर साबित होगा। सप्लाई चेन रीअलाइनमेंट, जो एक स्पेशलाइज्ड वैल्यू ड्रिवन ऑफरिंग होती है टू हेल्प कस्टमर एट रिड्यूस्ड कॉस्ट। सप्लाई चेन रीअलाइनमेंट से इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में ग्रोथ की पॉसिबिलिटी बिल्ड हो जाएगी। चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी, फॉरेन कंपनी चाइना के अलावा इंडिया पर फोकस कर रही है फॉर देयर मैन्युफैक्चरिंग, जिससे इंडिया एक सब्स्टिट्यूट बन गया है चाइना का। इसी के चलते ही इंडियन कंपनीज की भी डिमांड बढ़ रही है। इनहैंसिंग लोकल वैल्यू एडिशन, स्मॉल और लोकल इलेक्ट्रॉनिक से सप्लायर कंपनीज को प्रमोट करने से और सप्लाई चेन इंप्रूवमेंट से भी सेक्टर में ग्रोथ बढ़ेगी। एक्सपोर्ट फोकस ऑन $5 ट्रिलियन GDP, इंडियन एक्सपोर्ट 5 GDP का 5 ट्रिलियन टारगेट भी इस सेक्टर में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा। मैन्युफैक्चरिंग और इन्वेस्टमेंट बाय लोकल एंड ग्लोबल प्लेयर्स, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और इंडस्ट्री में लोकल और ग्लोबल प्लेयर्स की इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से भी कंपनीज को बूस्ट मिलेगा और ये कंपनी के लिए ग्रोथ ड्राइवर साबित होगा। रिसेंट डेवलपमेंट एंड फ्यूचर आउटलुक, फुल प्रोडक्ट बॉक्स कैपेबिलिटीज, कंपनी इन हाउस फिक्सर डेवलप करेगी फॉर रिलायबिलिटी चेक के लिए। कंपनी कॉम्प्लेक्स प्रोटोटाइप के फास्टर टर्न अराउंड को भी इंश्योर करेगी। कंपनी प्रोडक्शन में जीरो डिफेक्ट पर काम करेगी और लार्ज रेवेन्यू शेयर के लिए फुल बॉक्स सर्विस प्रोवाइड करेगी। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, कंपनी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करेगी और इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटी के लिए वेरियस वर्टिकल्स में एक्सपेंड करेगी और इन हाउस डिजाइन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को भी लेवरेज करेगी। जियोग्राफिकल एक्सपेंशन, कंपनी सेल्स और बिजनेस डेवलप करने के लिए हायरिंग स्टार्ट करेगी। कंपनी सेल्स एंड मार्केटिंग को एक्सपेंड करने के लिए ग्रो करेगी और यूएस, जापान और यूरोप पर फोकस करेगी। ऑपरेशनल एफिशिएंसी, कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेशन मॉडल पर काम करेगी और इन हाउस कंपोनेंट लाइक PCB की मैन्युफैक्चरिंग करेगी और इंटीग्रेटेड सर्किट, चिपसेट और चिप सिस्टम में भी एंगेज स्टार्ट करेगी। एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटी, कंपनी हरियाणा, कर्नाटका, महाराष्ट्र के प्लांट को एक्सपेंड कर रही है, जिसमें हरियाणा प्लांट अंडर प्रोग्रेस है, कर्नाटका प्लांट Q2 FY24 में ऑपरेशनल होगा और महाराष्ट्र प्लांट H2 FY24 में ऑपरेशनल होगा। इसके अलावा कंपनी मैसूर के यूनिट 1 एंड 2, मानेसर, बेंगलोर और चेन्नई के प्लांट्स की एग्जिस्टिंग फैसिलिटी को भी अपग्रेड करेगी। रिस्क ऑफ कंपनी, चेंजिंग मार्केट इन्वायरमेंट, कॉम्पिटिटिव ग्लोबल मार्केट में लेटेस्ट डेवलपमेंट से कंपनी के फाइनेंशियल पर नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। टेक्नोलॉजिकल रिस्क, कंपनी की टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट होने से कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हो जाएगी, जिससे कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी मेजरली इंपैक्ट होंगे। फॉरेन करेंसी रिस्क, इंटरनेशनल मार्केट में फॉरेन करेंसी के फ्लक्चुएशन से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन्स पर इंपैक्ट हो सकता है। रेपुटेशन रिस्क, कंपनी को मल्टीपल इंडस्ट्रीज में सर्व करने के लिए कंप्लायंस और रेगुलेटरी फॉलो करने होते हैं। किसी भी तरह के नॉन कंप्लायंस फेलियर से कंपनी को रेपुटेशन डाउन जा सकती है, कंपनी पर पेनल्टी या फिर फाइन लगा जा सकता है, जो कि इन कंपनी के लिए एक रिस्क है। थ्रेट ऑफ कंपनी, इंटेंस कंपटीशन, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में टफ कंपटीशन है, जिससे प्राइसिंग और प्रॉफिटेबिलिटी पर प्रेशर क्रिएट हो जाता है और कंपनी को पीयर से कॉम्पीट करने के लिए कम प्राइस पर सर्विस या मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट को सेल आउट करना पड़ता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन्फ्रिंजमेंट, डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज थेफ्ट होने से कंपनी के रेवेन्यू कम होने के साथ साथ रेपुटेशन पर भी इंपैक्ट हो सकता है। जियोपॉलिटिकल एंड ट्रेड अनसर्टेनिटी, पॉलिटिकल टेंशन, ट्रेड डिस्प्यूट, रेगुलेटरी चेंजेस इन इंडस्ट्री में अनसर्टेनिटी क्रिएट हो जाती है, जिससे सप्लाई चेन डिस्टर्ब होने से कंपनी के रेवेन्यू और उसके प्रॉफिटेबिलिटी हैवीली इंपैक्ट होते हैं। चेंजिंग कंज्यूमर प्रेफरेंस, कंज्यूमर प्रेफरेंस चेंज होने से भी कंपनी के लिए एक थ्रेट है। तो ये था एनालिसिस और केन्स टेक्नोलॉजी। कंपनी ग्रोइंग सेक्टर में ऑपरेशनल है और कंपनी के पास हेल्दी बुक ऑर्डर वैल्यू है, जो कंपनी के लिए एक पॉजिटिव साइन है, जो ईयर भी बढ़ी है। कंपनी के शेयर प्राइस में भी लिस्टिंग से अब तक अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन कंपनी का PE 3 डिजिट का है, जो हायर है। कंपनी लॉन्ग रन के लिए अच्छी है और इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, लेकिन फिर भी कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले आप अपना एनालिसिस खुद करें।